जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। इस धरती पर इंसान के जन्म से पहले से ही ये धरती हजारों लाखों और करोड़ों वायरस की जननी रही है। हजारों लाखों करोड़ों वायरस का ये घर रहा है और आज भी हमारे आसपास लाखों करोड़ों वायरस घूम रहे हैं, बैक्टीरिया जीवाणु घूम रहे हैं, मगर फिर भी हम रोजाना बीमार तो नहीं होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर में इनसे लड़ने की ताकत। जी हाँ, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है उसे ही हम इम्यूनिटी और हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। यह हमारे शरीर की अद्भुत क्षमता ही है कि वो हर नए और पुराने वायरस को, हर नए पुराने बैक्टीरिया को पहचान कर उसका खात्मा कर देती है। लेकिन कई बार हमारा खान पान, हमारी आदतें हमारी इस बीमारियों से लड़ने की ताकत को कम कर देती है और परिणाम हमारी बीमारी के रूप में सामने आता है। दोस्तों, अभी कोरोना काल चल रहा है। कोरोना एक ऐसा वायरस माना जा रहा है जिसका कोई इलाज नहीं है। बस यदि आप इससे बच सकते हैं तो केवल अपने शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत से, यानी कि अपनी इम्यूनिटी से। तो इसका मतलब यह है कि यदि आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लेते हैं तो फिर यह कोरोना तो क्या, इसका बाप भी आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। यदि आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा पाने में सफल हो जाते हैं तो आप किसी भी प्रकार के वायरस से लड़ सकते हैं, कोरोना से भी। तो फिर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? आज इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में हम जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ खाते पीते हैं, वो सब अहम भूमिका निभाते हैं। हमें हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स देने की ज़रूरत होती है और यह एंटीऑक्सीडेंट ताज़े फलों में, ताज़ी सब्जियों में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। जीवन में खाने के साथ साथ एक्सरसाइज, व्यायाम भी ज़रूरी है और ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। तनाव और अन्य कारणों से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। तो कुछ चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में जोड़ने की ज़रूरत है, तो कुछ चीज़ों को अपने जीवन से दूर करने की ज़रूरत भी है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। जीवन में किसी भी प्रकार की खराब आदतों को छोड़ना बेहद ज़रूरी है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए यदि आप धूम्रपान करते हैं तो आज ही छोड़िए। रोज़ाना कुछ देर व्यायाम कीजिए, अपने वजन को सही रखिए। यदि आप सोमरस यानी कि शराब का सेवन करते हैं तो तुरंत बंद कर दीजिए। भरपूर मात्रा में नींद लीजिए, सुबह जल्दी उठिए, खाने से पहले अपने हाथों को साबुन से जरूर साफ कीजिए। चलिए छोटी छोटी टिप्स के बाद कुछ और बातें करते हैं कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष तौर पर क्या खाना चाहिए। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना तो आप बढ़ा लीजिए कि कम से कम कोरोना को तो हरा दे। तो चलिए वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जीवन को तनाव से दूर रखना जरूरी है। जीवन को तनाव से दूर रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। देखिए दोस्तों, तनाव हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन तनाव हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। लगातार तनाव कई बीमारियों को जन्म देता है, क्योंकि तनाव के कारण शरीर में कुछ हार्मोन्स स्रावित होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी रोग प्रतिरोधक प्रणाली को कमज़ोर बना देते हैं। तो तनाव से दूर रहने के लिए रोज़ाना योग और ध्यान करना ज़रूरी है। रोज़ाना अच्छी किताबें पढ़िए, अपने यार दोस्तों के साथ बैठिए, परिवार में सबके साथ हंसकर बात कीजिए और कुछ देर ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाकर हंसिए। रोना किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता है, तनाव किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता है। तो अपने जीवन को प्रसन्न रखिए, खुश रखिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप ग्रीन टी का सेवन कीजिए, क्योंकि ग्रीन टी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो नियमित रूप से ग्रीन टी का प्रयोग आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है। यह आपके वजन को, आपके मोटापे को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। ग्रीन टी में पॉलीफेनॉल होता है। पॉलीफेनॉल एक ऐसा तत्व जो आपके शरीर को रोगों से लड़ने के लिए तैयार करता है। साथ ही साथ ग्रीन टी आपके पाचन क्रिया को ठीक करने में भी मदद करती है। तो नियमित रूप से ग्रीन टी का उपयोग किया जा सकता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे आसान सरल उपाय है, आप हल्दी का प्रयोग कीजिए। जी हाँ, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी हमारी रसोई घर का एक शानदार मसाला है।
हल्दी में भी भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। आयुर्वेद में हल्दी को बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर माना गया है। इसके अलावा हल्दी शरीर में खून को साफ करने में, खून को शुद्ध करने में भी मदद करती है। इसके अलावा हल्दी शरीर को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से भी बचाने में मदद करती है। तो रोज़ाना नियमित रूप से अपने खाने में हल्दी का प्रयोग अवश्य करें। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप दालचीनी का प्रयोग करें। दालचीनी भी एक प्रकार का मसाला है, लेकिन दालचीनी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के अद्भुत गुण होते हैं। नियमित रूप से दालचीनी का प्रयोग आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स खून को जमने से रोकते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने में भी दालचीनी काफ़ी मदद करती है। और यही कारण है कि दालचीनी शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। तो नियमित रूप से मसालों में दालचीनी का प्रयोग आप कर सकते हैं। संतुलित आहार से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। देखिए दोस्तों, जीवन में हर क्षेत्र में संतुलन जरूरी है। खाने में भी खाद्य पदार्थों के अलावा संतुलित आहार लेना बेहद जरूरी है। संतुलित आहार हमारे शरीर को पूरे दिन के लिए पर्याप्त ऊर्जा देता है। रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने आहार को संतुलित कीजिए और संतुलित आहार के लिए अपने भोजन में साबुत अनाज को शामिल कीजिए, छिलके वाली दाल को शामिल कीजिए, हर प्रकार की सब्जियों को शामिल कीजिए और कुछ फलों को ज़रूर शामिल कीजिए। थोड़ी थोड़ी मात्रा में बादाम, अखरोट और मूंगफली को भी शामिल जरूर कीजिए। पानी की कमी भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर बना सकती है, इसलिए रोज़ाना नियमित रूप से 2 से 3 लीटर पानी का सेवन जरूर से कीजिए। शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, लहसुन प्रकृति की बड़ी ही अद्भुत देन है। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ बहुत सारे रोगों से भी बचाता है। लहसुन में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा लहसुन में एलिसन होता है। एलिसन एक ऐसा तत्व जो कि शरीर को कई संक्रमणों से, कई बैक्टीरिया से बचाने के लिए लड़ने की ताकत प्रदान करता है। लहसुन में अल्सर और कैंसर जैसे रोगों से बचाव करने की भी अद्भुत क्षमता होती है। तो नियमित रूप से लहसुन की 2 कच्ची कलियां अपने भोजन में जरूर से शामिल कीजिए। अलसी से भी आप रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, अलसी में ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अलसी प्राकृतिक रूप से इम्यूनिटी बूस्टर भी मानी जाती है और अलसी का नियमित सेवन कई प्रकार के रोगों से आपको छुटकारा दिला सकता है। अलसी में अल्फा लिनोलेनिन एसिड, ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स होते हैं और ये सब मिलकर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ही मददगार होते हैं। रोज़ाना 1 कप हल्दी वाला दूध पीजिए। जी हाँ, हल्दी वाला दूध यानी कि गोल्डन मिल्क। ये भी प्राकृतिक रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है। सोने से पहले हल्के गुनगुने दूध में 1 कप दूध में थोड़ी हल्दी पाउडर मिलाकर इसका नियमित सेवन करने से आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा शरीर को कई प्रकार के विटामिन्स की आवश्यकता होती है। कुछ लोग सप्लीमेंट्स के माध्यम से विटामिन्स की पूर्ति करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। शरीर को भरपूर मात्रा में प्राकृतिक विटामिन्स दें। जी हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में विटामिन ए और विटामिन ई बेहद ज़रूरी होता है। विटामिन ए और विटामिन ई बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये शरीर में आने वाली सूजन को रोकते हैं और हमारे शरीर में ऐसी कोशिकाएं जो सीधे तौर पर रोगों से लड़ती है, ऐसी कोशिकाओं को बढ़ाने में भी विटामिन ए और विटामिन ई बहुत मददगार होते हैं। प्राकृतिक विटामिन्स के लिए आप प्रकृति प्रदत्त चीज़ों का सेवन कीजिए। विटामिन ए के लिए आप गाजर का प्रयोग कर सकते हैं, शिमला मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। लाल और पीली शिमला मिर्च अपने भोजन में ज़रूर शामिल कीजिए। कद्दू, शकरकंद, आम, खुबानी, संतरा, पपीता, खरबूजा, ये सब ऐसे फल और ऐसी सब्जियां हैं जिनके प्रयोग से आप विटामिन ए को अपने शरीर में भरपूर मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन ई के लिए आप खुबानी, कीवी, बादाम, मूंगफली जैसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करने के लिए विटामिन सी का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी आपके शरीर में भरपूर मात्रा में होना चाहिए और विटामिन सी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके लिए नींबू, संतरा, अंगूर, पपीता, स्ट्रॉबेरी, आंवला, शिमला मिर्च, टमाटर, ये सारी चीज़ें विटामिन सी से भरपूर होती है। तो नियमित रूप से अपने भोजन में इनमें से कोई एक चीज़
ज़रूर से रखिए। विटामिन डी, जी हाँ, रोगों से लड़ने के लिए विटामिन डी बेहद ज़रूरी है। खासकर कोरोना से लड़ने के लिए विटामिन सी और डी बहुत ज़रूरी है। इसे आप सूर्य की रोशनी में बैठकर भी प्राप्त कर सकते हैं। ढलती शाम में और उगते हुए सूर्य के समय आप आधा घंटा धूप स्नान, सूर्य स्नान जरूर कीजिए। केवल आधा घंटा सुबह और शाम धूप में बैठने से आप विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। सबसे सस्ता विटामिन है, कुछ भी नहीं लगा। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना बेहद जरूरी है। एक स्वस्थ जीवन के लिए एक स्वस्थ शरीर जरूरी है और स्वस्थ शरीर के लिए नियमित रूप से व्यायाम, एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है। व्यायाम को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। व्यायाम भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। केवल आधा घंटा रोज व्यायाम करने से आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं और आपके शरीर में निकलने वाले स्ट्रेस हार्मोन्स कोर्टिसोल को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा हार्मोन्स है जो यदि शरीर में ज़्यादा हो जाए तो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को काफ़ी कमज़ोर बना देता है। जी हाँ, स्ट्रेस हार्मोन्स कोर्टिसोल यदि आपके शरीर में बढ़ जाता है तो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को ख़राब कर देता है और ये आपके जीवन में तनाव के कारण निकलता है। तो रोज़ाना व्यायाम करने से आप अपने तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं। रोज़ाना व्यायाम कीजिए, 30 मिनट लगभग पैदल दौड़िए, पैदल चलिए, नियमित रूप से साइकिल चलाइए, डांस या नृत्य भी किया जा सकता है और कम से कम आधा घंटा योग और प्राणायाम जरूर से कीजिए। दोस्तों, यदि आप इतना भी कर लेते हैं तो किसी भी वायरस से आप लड़ सकते हैं। कोरोना जैसे वायरस की ताकत नहीं कि आपको छू सके, और यदि छू भी लिया तो उसे ही मरना होगा क्योंकि आपके पास उससे ज़्यादा ताकत है। क्योंकि कोरोना उसी पर आक्रमण करता है जो कमज़ोर है। तो अपनी ताकत को बढ़ाइए और कोरोना को हराइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज, और कभी कभी इस तरह की बीमारियों से लड़ने वाली जानकारियाँ भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।